हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं, मस्त है। तो ये मेरे सुबह है, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही थी। और आंटी आ गई थी घर में, झाड़ू पोछा करती हैं एटलीस्ट वो। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग शुरू कर दी हूँ। आप सभी को तो पता है दिवाली आ रही है, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मैं अभी बहुत लेट से शुरू करी हूँ। तो ऐसे बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, मतलब 4-5 महीने बाद कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है पूरे ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो ऊपर को पहले क्लीन करी थी और बाद में सब धीरे धीरे क्लीन करते जाऊंगी। इधर आंटी नीचे क्लीन करी थी। एक्चुअली आंटी सुबह जल्दी आ जाती है, तो सुबह ना थोड़ा मतलब लेट से आती, तो क्या है ऊपर का क्लीन होता तो नीचे आराम से क्लीन करते रहती हो। बट वो ऊपर से गिर रहा था कचरा, बार बार उनको क्लीन करना पड़ रहा था। तो अब ऐसे ही सुबह ही आ जाती हैं, तो मेरे मतलब मैं बोली कि ठीक है जितना होता है कर दो, बाद में अगर ख़राब होगा तो फिर मैं कर दूँगी बाद में, ऐसा करके। फिर उनको बोले आप नाश्ता कर लो, फिर मैं इधर को करती हूँ, जब तक आप नाश्ता कर लेते हो। नाश्ता नहीं की थी। हाँ, मैं उनको बुला लेती थोड़ा-सा, एक्चुअली उसको करवाना था, विंडोज़ वगैरह कराना था। विंडो ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था इसलिए। और फिर ऊपर चढ़ के फिर कर रही थी, क्योंकि ना मतलब इतना गंदा निकल रहा था 2 बार धो धो के। लाइटें भी ना वाइट कलर है, तो उसमें इतना डस्ट आता है ना, जम जाता है पूरा। बाहर में होता है, इसका काम होता है, मतलब मतलब वो ईंटें बनाती है ना, तो उसका डस्ट हवा से उड़ के आता है पूरा, तो उसकी वजह से पूरा हो रही है। और अभी बाकी बहुत सारा क्लीन वगैरह करना है। किचन तो मैंने 1 हफ़्ते पहले क्लीन किया था, फिर भी क्लीन करना पड़ता है, बार-बार हो ही जाता है गंदगी। मतलब गंदगी क्या, डस्ट वगैरह आ ही जाते हैं। किचन तो कितना भी क्लीन करो ना, फिर गंदा हो ही जाता है इसलिए। तो वो मैं भी कर रही थी। और मेरे उधर तो ना एक 15 दिन पहले से शुरू होता है, कि गाँव इतना बड़ा-बड़ा घर, रूम होता है ना, तो 15 दिन 1 हफ़्ते पहले से ना शुरू कर देते हैं मम्मी लोग। इधर मैं साथ में ना खाना बना रही थी, नाश्ता तो हो गया था सुबह। तो मैं आलू और ना यहाँ पे बरबट्टी बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग बीन्स काउपी बोलते हैं उसको, उसकी सब्ज़ी बना रही थी। तो मेरा ना यही रहता है, मैं ना मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। एक साथ मैं इधर कपड़े भी डाल देती हूँ धोने के लिए, इधर मतलब बाहर मतलब कुछ अगर पोंछना वगैरह रहता है, क्लीन करना, वो भी करती हूँ, इधर खाना चढ़ा देती हूँ। तो सब एक साथ होते रहता है, मतलब एक जगह में नहीं रहती, मतलब किचन का काम किचन में है, मतलब ऐसा करती रहती हूँ। हाँ, जब वहाँ थी ससुराल में, तो सासू माँ वगैरह सब थी, तो थोड़ा-सा डर रहता था जल वल ना जाए। इस चक्कर में किचन में ही जब तक खाना नहीं बन जाता था, निकलती नहीं थी मैं, किचन में ही खड़े-खड़े सब काम कर लेती थी, फिर बाहर आती थी। तो ऐसा होता था। अब यहाँ पे मैं अपना ही हिसाब से कर लेती हूँ। तो क्लीन तो उधर चलते रहेगा, खाना बनते रहेगा। तो मैं चढ़ा दिया था। और उसके बाद शाम का टाइम था, तो विश हो रहा था, उसके लिए मिठाई अभी ना दिवाली आ रही है, तो 1-2 दिन मतलब 1 हफ़्ते पहले तो यहाँ पे ना भीड़ कम थी। मतलब 2-3-4 दिन पहले भीड़ कम थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मिठाई ही नहीं बचती, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये सब ना गिफ्ट देने के लिए रखे रहते हैं, गिफ्ट देना हो दिवाली में किसी को, तो सबके लिए यहाँ पे रखा रहता है ऐसे बना के। तो ऐसा ही रहता है, इस तरह से दे दो गिफ्ट वगैरह, तो बढ़िया रहता है। और कांति स्वीट्स का ना सबसे अच्छा लगता है, टेस्टी कुछ भी मतलब लो, सब टेस्टी रहता है। उसके बाद मैं क्लीन कर रही थी अपने जितने भी बैंगल्स है, वो सब मेरी शादी की चूड़ियाँ इतनी सारी, मतलब सोचो शादी को 7-8-9 साल हो गए, और तब से मेरी चूड़ियाँ बैंगल वो रखी है, मेरे जो होते हैं मंगनी की, मेरी सगाई की, सबकी चूड़ियाँ बैंगल सब रखी हुई है। सबको मैं देख रही थी, मैं इसका क्या करते हैं मुझे आज तक नहीं पता। मुझे सोच लगा किसी को देना देना चाहिए कि नहीं, मैं देती भी नहीं किसी को, नहीं शायद नहीं देते होंगे करके। मैं फेंकती भी नहीं हूँ, शायद फेंकना अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग बताइए, इसे जो पुराने बैंगल्स होते हैं उसका करते क्या हैं? कई लोग ना उसका यूज़ कर लेते हैं, मतलब बाल वगैरह में लगाने के लिए। अब मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, मतलब चूड़ी वूड़ी को बाल में लगाना, उसका डिज़ाइन बनाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बताइएगा आप उसका और क्या कर सकते हैं? पानी में डालते हैं कि नहीं, मतलब नदी वदी में डालते हैं कि नहीं, बताइएगा। डालना होता होगा तो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे ना मेरी सब बैंगल्स रखी हुई हैं, सब प्रकार की, नई है, पुरानी ज़माने की भी है। तो ये मेरी ना जो दिखा रही हूँ, ये वाली मेरी सगाई की है। मैं बहुत बड़ी-बड़ी ला दी थी, मेरी सास को पता नहीं था इसलिए। और बाकी मेरी उसकी है। तो सभी को मैं अभी इधर ना जमा के रखती हूँ, और बाकी छाँट के बहुत सारा रख दिया है। ये सब बैंगल्स ना मतलब अलग-अलग कलर अपने-अपने मतलब ना कलर-कलर का जमा के रख दी हूँ, ताकि ढूँढना ना पड़े। ऐन वक़्त में ना बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ता है। कितना सारा चूड़ियाँ तो बचा ही है, देखिए। ये सब कलर की चूड़ियाँ इधर क्या है ना, इतना सारा पहनना नहीं होता। मम्मी जब ससुराल में रहती थी ना, तो भर-भर के चूड़ियाँ पहनती थी, तो सब यूज़ हो जाता था। यहाँ यूज़ होता नहीं है, तो मैं लेती भी नहीं चूड़ियाँ, मतलब पता नहीं कब ली हूँ लास्ट में, मुझे याद भी नहीं है। मतलब ऐसे है कि 2 साल हो गए लिए होंगे। और ये सब चूड़ियाँ ना रखा है, जो बगल में दिख रहा है उसमें तो भर के रखा हुआ है।
तो वो मैं मतलब जब जाऊँगी मम्मी के वहाँ तो लेके जाऊँगी, उनसे पूछूँगी क्या करते हैं इसका बच्चा-बच्चों बैंगल्स को। ये सब ना मेरी सगाई के टाइम की बैंगल्स हैं, सब रखी हुई हैं, सब पड़ी है ऐसी। इतने सारे बैंगल्स हैं ना, इसलिए ये देखिए इतना सारा कचरा निकला हुआ है, अभी कितना सारा और निकलना बाकी है। ये सब यूज़ ही नहीं होता, मतलब ये सब रखा हुआ था बॉक्स बॉक्स करके। अरे फैन है ना, एग्जॉस्ट जो यहाँ का बाथरूम का ख़राब हो गई, पता नहीं दोनों एक साथ ही हो गई। और ये पंखा वगैरह क्लीन कर दिए थे इधर, साथ में मैं दूसरे दिन का खाना ही बना रही थी इधर। और अभी काम करते जाऊँगी, दिखाते जाऊँगी आपको कैसे मतलब ना एक औरत ही, एक लेडीज़ ही, मतलब एक लड़की सब कर सकती है। मतलब जेंट्स को बोल दो ना तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं हम लोग, इतना सारा एक साथ इधर का उधर का बच्चे का सबका एक साथ नहीं कर सकते। इसीलिए शायद औरतों को अलग से भगवान ने बहुत शक्ति दी है सब में। तो वही बात है, यहाँ से है गंवारफली, जिनको पता होगा इसको, वो गंवारफली को बनाऊंगी, क्लस्टर बीन्स बोलते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाऊंगी, जो मेरी पड़ोसी बनाती थी बहुत अच्छे से उनके स्टाइल में। उसके बाद आ गई थी मंदिर के ऊपर को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे ना मतलब होता है, हम जलाते हैं ना कपूर वगैरह, तो उसकी वजह से पूरी काली काली सी जम जाती है। तो मैं यहाँ इतना मतलब कपड़े में निकाल रही थी पहले काला काला, उसके बाद साबुन से करके उसको निकालूंगी। और बाकी नीचे का जो है भगवान जी को फिर दूसरे दिन साफ़ करूँगी। आज मतलब थोड़ा थोड़ा करूँगी, अकेले में नहीं होता इतना सारा एक साथ। बाकी सोच रही थी अर्बन कैब वगैरह को बुला लो, लेकिन करना तो खुद से ही है। एक बार मतलब कि मैं बाथरूम वाथरूम के लिए सोचती हूँ बुला लूँ, बाकी तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं इधर उधर का। तो ये है ना, क्या किया कारपेंटर ने, बहुत ही बेकार काम किया। ऊपर ऊपर में ना प्लाई वगैरह लगाना ही मतलब छोड़ दिया, हम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम पे, ऐसे छोड़ दिया था। और आप बोलना मत कि मैं कपड़े से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसको फिर से क्लीन करूँगी पेपर वगैरह से, क्योंकि ऊपर में डस्ट था ना वो नीचे गिर रहा था, इसकी वजह से फिर क्लीन करी थी। और ये है ना, ये तो मुझे लगता है मतलब 8-9 महीने बाद क्लीन कर रही हूँ। ये सब है जो शोकेस वगैरह, तो इसमें ना धूल डस्ट जमा था, बट उन्हें दिखता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बीच बीच में ऊपर ऊपर को क्लीन करते रहती हूँ, लेकिन ये जो है ग्रास टाइप का, उसको निकाल के मैं बहुत कम करती थी, इसलिए वैसे कि वैसे था। तो अभी निकाल के सबको अच्छे से क्लीन करूँगा। सही बोलो, दिवाली मेरी मतलब फेवरेट है। इस टाइम पे ना चाहते भी क्लीन करना पड़ता है, और बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे क्लीन होता है ना घर, तो एकदम साफ साफ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इस टाइम पे ना मैं वेट करते रहती हूँ, उसी टाइम करूँगी करके। ऐसा नहीं है, बीच बीच में कर देती हूँ, ऐसा है जब भी मतलब लगता है मूड मतलब करने का होता है तो कर देती हूँ, ऐसा है। उसके बाद ये देखिए, सबको ना इस तरह से जुगाड़ करके, और जुगाड़ू बनना पड़ता है, इस तरह से करके इसमें रखेंगे, उसके बाद उसमें जमाएंगे सबको। इधर का मैंने क्लीन कर दिया है ऊपर, और इसको अभी नीचे को करना है, और धीरे धीरे ही होगा ये सब ना। ये सब गुड लक वाला बोलते हैं, इसको लाए थे हम लोग बहुत महंगा में, मतलब 1100 ऐसा कुछ पड़ा था। अरे ना, ऐसे चिपक चिपक गया था, इसको सबको खुला खुला करना पड़ता है बीच बीच में, नहीं तो गिरा गिरा के बच्चे ने इधर उधर पूरा से चिपक जाता है। तो फिर उसको ओपन कर रही थी सबको। अरे मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं घर में रखना बहुत पसंद है इस तरह से, और अच्छा लगता है ये वाला रहता है ना, तो पता नहीं मन अलग ही रहता है, देखो तो और अच्छा लगता है। तो ना सबको क्लीन कर रही थी, और ये है तो ऐसे ही था। दो इतना महंगा पड़ा तो तीसरा लिए ही नहीं हम लोग। तो इसको ऐसे ही शोकेस लेके आ गए थे, सबको सजाते हैं इसमें, और अच्छा लगता है दिवाली में। अभी तो बहुत सारे, इस बार तो सोने चांदी का भाव इतना महंगा है कि सोने चांदी तो हम लोग वैसे भी हम लोग लेते नहीं धनतेरस में। हमारे जब पहले शादी से पहले मम्मी लोग ले लेते थे पायल वगैरह कुछ कुछ। अभी तो शादी के बाद से तो मैं लेती हूँ, बर्तन वगैरह हो गया, झाड़ू हो गया, नमक, इस टाइप का कुछ चीज़ें ले लेते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ गया है, मतलब गोल्ड का भाव ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सोचना में भी मुश्किल लग रहा है, अब लेने का तो दूरी बात ही दूरी है। और उसके बाद से हो गया इधर क्लीन मेरा, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं ध्यान ही नहीं दी, काला काला हो गया। उसके बाद आ गई थी टीवी इधर यूनिट को साफ़ करने के लिए। ये तो बीच बीच में करते रहते हैं, तो नहीं तो साफ़ ऑलरेडी रहता ही है। और टीवी को भी ऐसे ही करी थी कि ऊपर का डस्ट आ गया था, बाद में ना सबको कॉलिंग में उसमें पेपर से क्लीन करूँगी, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, चमक जाएगा। अरे जितना ज़्यादा वाइट है ना, उतना ही ज़्यादा मतलब परेशानी होती है सबको, मतलब क्लीन करने में बहुत ज़्यादा झंझट का काम हो जाता है। दिखने में अच्छा लगता है वाइट कलर, बट उसके बाद जो ख़राब होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मतलब साफ़ अपने ही करना पड़ता है इसकी वजह से। तो
तो ना प्लांट्स वगैरह सब ना बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से, और इसको ना साबुन है, इसमें साबुन का मतलब सर्फ होता है ना, सर्फ उसका डाल के थोड़ा सा क्लीन करी हूँ। काले काले से हो जाते हैं इसके वजह से। तो जितना ज़्यादा फैशन का सामान वो रखोगे ना, चीज़ करोगे वाइट वाइट में, वो उतना ही ज़्यादा उसको क्लीन करने में जो प्रॉब्लम होती ना। और इन लोग बनाने में, हस्बैंड लोग तो बना देते हैं सब, बाकी क्लीन हमें ही करना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाकी अंदर अंदर को साफ़ करते रहती हूँ, तो उसको छोड़ दी थी मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करके। उसके बाद आ गई थी बेडरूम में। ये तो बहुत मतलब ऑयल वगैरह पकड़ पकड़ के अगर ओपन कर देते हैं ना कभी कभी, तो उसका दाग सा लग जाता है सब में। तो उसको भी क्लीन करी थी साबुन में, एक तरफ से खाली कपड़ा से क्लीन करते जा रही थी। फिर आ गई थी किचन में। और किचन में सबसे ज़्यादा ना चिमनी उमनी क्लीन करना ही सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी सब वाइट वाइट है ना, तो ऐसा होता है बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करते रहो तो ठीक रहता है, वरना पूरा ना काला काला सा जम जाएगा। तो एक चीज़ अच्छा होता भी है, वाइट से आप बीच बीच में क्लीन करना चाहते भी क्लीन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से अच्छा रहता है, दिखता भी अच्छा है और लगता भी अच्छा है इस वजह से। और बाकी अभी ख़रीदारी वगैरह तो कुछ किए नहीं है। तो मेन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, मतलब कुछ मतलब परेशानी चल रही थी उसकी वजह से। और एक चीज़ पूछती हूँ आपसे, आप लोग कमेंट में बताना कि दोस्ती क्या होती है? दोस्ती क्या सिर्फ घूमना फिरना होता है साथ में, या कभी दोस्त हेल्प ज़रूरत पड़े, हेल्प मतलब चाहिए हो, हेल्प करे एक दूसरे का, वो होता है दोस्ती। जब एक का ज़रूरत हो तो हेल्प करे, दूसरे का ज़रूरत हो तो हेल्प करे। मतलब दोस्त, मेरे नज़र में तो दोस्ती वही है कि एक दूसरे का ज़रूरत पे हेल्प करे। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम खुशी पे ही सब साथ हो, मतलब मिले जुले, दुख में भी वैसे ही मतलब रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो दोस्ती है। ये नहीं है कि बस घूमना फिरना मौज मस्ती करना ही साथ में दोस्ती, वही दोस्ती होती है। तो अगर टाइम पे काम नहीं आया तो फिर काहे की दोस्ती? ज़रूरत के टाइम पे तो ही दोस्त याद आते हैं, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, सभी में काम आना चाहिए। तो ये तो इसके बाद मैं यहाँ पे मनी प्लांट वगैरह रखी थी, तो मनी प्लांट को भी यहाँ पे तो यहाँ पे ना ये मतलब दिया इसमें रखो तो ना अंदर में आता है, आजकल दिया आता है ना मोमबत्ती वाला, रख दो तो अच्छा दिखता है वाला। और मुझे कलर अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड ने दिया था। तो ये सब तो सजाने का, इस तरह ही सजाने का काम आता है, अच्छा लगता है किचन विचन में। उसके बाद से बाकी सब अंदर का क्लीन हो चुका था, सिर्फ बाहर को ही क्लीन करना था। और मेन काम होता है ना किचन और बाथरूम, दो चीज़ ना मेरे से मत करवाओ, ऐसा हो जाता है। मैं बाकी सब कर लूँगी, बट ये किचन का बाथरूम दो चीज़ ना नहीं होता है मेरे से, पता नहीं क्यों, पर करना पड़ता है ना। और गाँव घर में तो मम्मी लोग जब शादी से पहले उन लोग करते थे, उसके बाद से तो खुद से ही करती हूँ। मतलब हस्बैंड भी हेल्प करेंगे तो सिर्फ फैन वगैरह को ऑफ, मतलब उसको क्लीन करने में, बाकी ऐसे तो होता ही नहीं है। अकेले ही सब करना पड़ता है, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये सब ना पहले से करते रहो तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, जब 2-3 दिन बचा हो, 1 हफ्ते बचा हो, तभी क्लीन करो तो अच्छा लगता है, वरना ऐसे भी लगता है फिर से क्लीन करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा पहले से भी क्लीन नहीं करती हूँ, मतलब टाइम पे ही क्लीन करती हूँ। और यहाँ ना इतना ज़्यादा जम गया था कि एकदम से लग रहा था मतलब कोई खा ले तो अटैक ही आ जाएगा 1 मिनट के अंदर, ऐसा था, एकदम ऑयल जम गया था पूरा। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और नए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही पसंद करते रहिए, सपोर्ट करते रहिएगा। और अभी टाइम इतना नहीं है कि मिलता कि क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता है। इस तरह से देखिए कितना सारा निकला है, बाप रे, मतलब देखने में एकदम डर सा लग रहा था। अरे 15 दिन महीना दिन का रहता है, 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। इधर का बिल्कुल साफ था, इधर बिल्कुल क्लीन था, कुछ भी नहीं था एकदम। ये देखिए थोड़ा सा बीच बीच में कहीं कहीं पे था, बाकी क्लीन था। इसको निकाल लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, आपको दिवाली का ब्लॉग आएगा अच्छा अच्छा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, ज़रूर देखिएगा पूरा ब्लॉग, बीच में छोड़ के स्किप करके ना देखें, या तो देखें ही ना, या तो फिर
जो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जो मेरे आस-पास के लोग हैं, जो मेरे अपने फ्रेंड हैं, देख रहे हो तो पूरा देखो। पूरा देखोगे तो ही अच्छा रहता है। थोड़ा-सा देख के छोड़ देते हो तो उससे अच्छा नहीं, इंप्रेशन नहीं जाता है। तो पूरा देखो या तो ना पूरा अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो। मैं उसे उससे ज़्यादा दुःख नहीं होगा जिससे आप अनसब्सक्राइब करोगे। उससे दुःख होता है जिससे आप थोड़ा-सा देख के छोड़ देते हो। नहीं मन है देख के चला के छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है आजकल सबके घर में वाई-फाई है तो इतना नेट का दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं फिर, बाय-बाय।